नमस्कार दोस्तों, हमारे से जुड़ने के लिए आभार, अभिनंदन। आज अचानक माहौल बना, हमारा अचानक मूड बना। हमने सोचा अभी पिछले व्लॉग में आपको हमने जो दिल्ली से देहरादून का बाईपास का मार्ग जो दिखाया था उसे एक्सप्लोर किया था। तो आज हमारा मूड हुआ कि दूसरा रास्ता भी है, वो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। वो है हरिद्वार में मिलने वाली वो सड़क जो मंगलौर से निकली है और उसे दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग बोलते हैं। उसी मार्ग से आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सभी रास्ते टेहरी डैम वगैरह निकलते हैं। तो आज आपको हम लेके चलेंगे उसी रास्ते में। हम शुरुआत करेंगे कोर कॉलेज से और वापस हम उसी स्थान पर जाकर आपको मिलवाएंगे जहाँ मंगलौर से वो रास्ता निकलता है। फ्लाईओवर बनाया गया, हाईवे निकाला गया। चलते हैं, आइए। इस समय हम रुड़की और भादराबाद के बीच जो कोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, जो कि आईआईटी रुड़की के बाद रुड़की क्षेत्र का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है। रुड़की क्षेत्र जो कि एजुकेशन हब माना जाता है, उसमें एक बहुत बड़ी नींव का काम करता है। ये पीछे हमारे जो कॉलेज है, इसी के बराबर से ही यहाँ पर जो बाईपास रास्ता निकल रहा है। आज जिस रास्ते पर हम आपको ले जा रहे हैं, जिसे हम दिखाना चाहते हैं, इस रास्ते की खासियत दिखाना चाहते हैं, कमियाँ दिखाना चाहते हैं और इसकी सुंदरता दिखाना चाहते हैं। विश्वास कीजिए, ये रास्ता पहले बताए हमारे देहरादून मार्ग, जो कि दिल्ली देहरादून मार्ग कहलाता है, इससे ज़्यादा सुंदर है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यह है वो रतमऊ नदी, आप देख सकते हैं। इस नदी के किनारे अतिक्रमण हो रहा है। ये भू माफिया, लैंड माफिया यहाँ आकर जम चुके हैं और भविष्य में इसे अपनी जमीन ही बताने का काम ये करेंगे। इसी नदी के बराबर से ये सामने पुल है और वो नदी निकल रही है दूर उधर खेत की तरफ से। बराबर में इधर आएंगे तो जो सामने देखेंगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज सामने है और यहाँ से रुड़की सिर्फ 8 किलोमीटर है और मुजफ्फरनगर जो है यहाँ से 68 किलोमीटर है। और कलियर जो है दाएं हाथ की तरफ जो है 4 किलोमीटर कलियर है। दाएं हाथ की तरफ से ये एक रास्ता जा रहा है, वो रास्ता भगवानपुर की तरफ, सहारनपुर की तरफ जा रहा है। भगवानपुर 17 किलोमीटर है यहाँ से। हम आपको अब उसी रास्ते से, जिस रास्ते से जाकर मंगलौर में वो रास्ता हाईवे का मिला है, नया हाईवे का रास्ता जहाँ फ्लाईओवर बना है, ले चलते हैं। आइए। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का मेन गेट। झंडा ऊंचा रहे हमारा। निर्माणाधीन कोर हॉस्पिटल, ये फ्लाईओवर बनाया गया है ऊपर से और नीचे से ये वो रास्ता निकल रहा है। हाई स्पीड में निकलती गाड़ियां, 100-120 की स्पीड नॉर्मल है जिनकी। और ये ऊपर का फ्लाईओवर जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सामने है, यहाँ से निकलता था, जो आगे जाकर रतमऊ नदी के पुल पर जाकर मिल जाता है। नए ढाबे भी खुल चुके हैं और शराब की दुकान, जिसके बिना हिंदुस्तान के लोगों का गुजारा नहीं होता है। और ये कुछ फार्म हाउस टाइप का बन रहा है, शायद बैंक्वेट हॉल बनाएंगे इसे। खेतों के बीच में सुंदर वातावरण में ये सब बन रहा है। बहुत ही सुंदर हरे भरे लहलाते खेत। ये है रुड़की ढंढेड़ी का क्षेत्र और ये आम के बाग हैं जो अब बूर लग चुके हैं जिस पे, और गर्मियाँ शुरू हो गई है और साथ ही आम का सीजन भी आने वाला है।
लगातार निर्माण का कार्य इस क्षेत्र में शुरू हो चुका है। जैसा कि अक्सर होता है, जो कि एक तरह से सही भी नहीं है। इस बाईपास हाईवे को बनाने का जो मकसद होता है कि निर्विघ्न रूप से गाड़ी आगे जाए, तेजी से जाए, उस पर इस क्षेत्र में जो विकास होता है, जो आबादी का लोड बढ़ता है, उससे वो काम अवरोध हो जाता है। ग्रेशर मशीन, ये पुराना गांव है, ढंडेड़ी गांव है। 7-8 हजार की आबादी का गांव है ये। सैनी टूरिस्ट ढाबा, और हमारे फौजी भाई यहाँ भोजन ले रहे हैं। लगातार निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और ये आरटीओ टैक्स वगैरह की बिल्डिंग बन रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस प्रकार के बहुत सारे यूनिपोल्स जो है इस मार्ग पर लगा दिए गए हैं। तो कार्यालय अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग जो रुड़की द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसके अंतर्गत 3 दिनों के अंदर इसकी अनाधिकृत रूप से लगाई गई जितनी भी ये बोर्ड्स हैं, यूनिपोल्स हैं, उसको सूचना देकर वहाँ पर उसके जो टैक्स संबंधी कार्य पूरा करने की एक नोटिस जारी की गई है। जो हमारे अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार जी ने ये सूचना जो है सार्वजनिक करी थी। तो ये बताना जरूरी है कि अनाधिकृत रूप से जो लगाए गए हैं उसको रेगुलर करने के लिहाज से वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ, दिखाएंगे इस मार्ग की और कुछ खासियत। क्या नाम है? सूर्या। सूर्या, कहाँ जा रहे हो? इधर बानो है, जाएगा। अच्छा, बानो चौकधर को पैदल जा रहे हो? हाँ। अच्छा, उधर देखिए बजर फजर में रहेगा। बहुत हिम्मत है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। कुछ लोग पैदल ही जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सोलानी नदी है। बहुत ही सुंदर दृश्य, हरे भरे खेत, और ये सोलानी नदी के ऊपर बनाया गया पुल, जिसके ऊपर से दन-दन-आती हुई 100-120 के स्पीड में गाड़ियां निकल रही है। और ये बराबर में उल्टी साइड से अगर कोई जाता है या पैदल मार्ग में जाने का स्थान ये तय है। ये मेरे पीछे सोलानी नदी है, जबकि आपको यहाँ नदी कम और खेत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ये भी एक तरह का अतिक्रमण है जो सरकारी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया जाता है। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे वहाँ वो सोलानी नदी है जो रुड़की से पूर्वी दिशा से चिपक कर चलती है, जिसके ऊपर ऐतिहासिक जो विश्व विख्यात पुल है जो अंग्रेजों के टाइम का है, जिसके नीचे से नदी और ऊपर से नहर निकलती है, वो वहीं है। और ये नदी जो शाकुम्भरी का क्षेत्र है वहाँ से निकलती है, जबकि वहाँ से यमुना नदी बहुत पास है। लेकिन कुछ भौगोलिक संरचना ऐसी होती है कि ये नदी गंगा जी में जाके मिल रही है और यमुना जी के बराबर से निकल रही है। 4 नदियाँ यहाँ पर है, जो कि यहाँ से जो 8-10 किलोमीटर आगे गंगा नदी है, गंगा जी में जाकर मिलती है। उसमें से ये सलानी नदी है जो कि लगभग विकासनगर क्षेत्र से, शाकुम्भरी क्षेत्र से निकल के आ रही है। इससे आगे रतमऊ नदी जो अभी हमने आपको दिखाया था, उससे आगे रो नदी है। फिर एक BHL से छोटी सी नदी निकलती है जिसकी लंबाई सिर्फ 4-5 किलोमीटर है, वो गंगा जी में जाके मिल जाती है। ये सारी नदियाँ
सहायक नदी है, गंगा जी में जाकर मिलती है। और इस नदी के कारण ही माना जाता है जो सोलानी नदी है, क्योंकि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं, पुराने बड़े शहर हैं, नदी के किनारे ही उनका विकास हुआ है। तो ये सोलानी नदी जब शहर नहीं बनी थी तो ये पानी का मुख्य स्रोत रुड़की नगर का हुआ करता था, और इसी नदी के बराबर में रुड़की शहर बसा था। और आज जो रुड़की शहर विश्वविख्यात शिक्षा नगरी कहलाती है, जिसके दुनिया में 2 ही शहर ऐसे माने जाते हैं जिसके बीच से नहर, एक तो हंगरी में है कोई शहर और दूसरा हमारा रुड़की शहर है जिसके बीच से नहर निकल के जाती है। तो हम आपको आगे ले चलते हैं। कुछ लोग इस मार्ग का इस्तेमाल भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जा रहे हैं, ये बच्चे जा रहे हैं, ये एक और गया, ये एक और गया। समीप ये ग्राम है खंजरपुर, जो कि अब रुड़की के अंदर ही समा चुका है। IIT के बराबर का एरिया है। और आपको सामने जो ये चिमनी दिख रही है, ये चिमनी है ईंटों की भट्टे की चिमनी। और ये इस इलाके की खेती, गन्ने की खेती का एक नमूना। ये इलाका फिलहाल जो है आप जो देख रहे हैं ढंढेरे भंगेड़ी का इलाका है। भंगेड़ी और ढंढेरी में लगातार कई सैकड़ों वर्षों से यहाँ ईंटों का व्यापार होता है। यहाँ बहुत पुराने भट्टे हैं। आज़ादी के समय से यहाँ पर ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। ये सामने आप देखें किस प्रकार ईंटों की भट्टियाँ लगी हुई है। इसे आप देखें, ये जो गहरा इलाका दिख रहा है, यहाँ कभी अच्छी मिट्टी हुआ करती थी ऊपर तक। अब इसे, यहाँ की मिट्टी को निकाल कर इन भट्टों में इस्तेमाल करके ईंटें बनाकर इस स्थान को गहरा कर दिया गया है। ये एक प्रक्रिया है जहाँ भट्टा होता है, आसपास की ज़मीन की मिट्टी ईंटें के बनाने में काम आ जाती है। इस बाएं तरफ लक्सर का मार्ग जाता है और इधर देखिए दुर्गा कॉलोनी है। ये पीछे का इलाका दुर्गा कॉलोनी का, इसके बराबर में ही रुड़की कैंट का एरिया ही है। वो बड़े बड़े जो पेड़ दिख रहे हैं वो रुड़की कैंट के ही हैं। और उसके साथ ही IIT रुड़की भी है विश्वविख्यात, वो पीछे के क्षेत्र है। ये नीचे हमारे जो सड़क जा रही है लक्सर मार्ग है, रुड़की लक्सर मार्ग पुराना। और इधर ईंट का भट्टा और ये कच्ची ईंट तैयार हो रही है। और सामने वहाँ ईंटों को पकाया जाता है। उत्तराखंड भट्टा, जो कि शायद अब बंद हो चुका है या इसमें काम नहीं चल रहा। चारों तरफ भट्टे ही भट्टे हैं, चिमनियाँ ही चिमनियाँ दिखेगी आपको। ये
सबसे ज़्यादा भट्टों वाला इलाका है। यहाँ से लगभग पूरे उत्तराखंड में ईंटों की सप्लाई होती है। जहाँ देखेंगे आप वहाँ पर आपको चिमनी दिखेगी चारों तरफ, दूर दूर तक सैकड़ों भट्टे हैं यहाँ। साइड में बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि ग्रामीण इलाका है, यहाँ जानवर वगैरह आ जाते हैं, जिससे हाई स्पीड में चलने वाली गाड़ियाँ चपेट में आ जाती है, जिससे गाड़ी और जानवर दोनों का जान माल का नुकसान होता है अक्सर। तो ये बैरिकेडिंग करने के पीछे मकसद यही होता है। कुछ बच्चों से भी और पैदल चलने वालों से भी इसे रोकने के लिए लगाया जाता है। ये ब्रिगेडियर कॉलोनी वगैरह जो है पीछे की, जो रुड़की दिल्ली पुरानी सड़क में है, वो है इलाका। अब हम लगभग इस सड़क की जो शुरुआत है मंगलोर के रास्ते, लगभग वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये सामने पुल आ गया, वो जहाँ से हमने पहली वीडियो बनानी शुरू करी थी। पिछली 2 वीडियो हमने यहाँ बनाई थी, वो नीचे आपको दिख रहा होगा। सुंदर बूढ़ लग चुके हैं। ये मंगलोर के मशहूर आम जो आसपास के इलाके में मशहूर हैं, ये वही बाग है जिसके आम बहुत ही दूर दूर तक मशहूर हैं। और नाशपाती के फूल भी आपको लगे हुए दिख जाएंगे वाइट वाइट से। इन दिनों नाशपाती के लगने के दिन भी आ गए हैं। अब मौसम के बदलते ही नए फल आने शुरू हो गए हैं। आम, नाशपाती, सहतूत, इन सभी फलों का दिन आ चुका है। और ये सामने हम वापस पुरानी सड़क पर आ गए हैं। ये वो स्थान है जहाँ से मंगलोर के निकट ये बाईपास शुरुआत हुई है। ये वही इलाका न्यू गोल्डन ढाबा। हमें और आगे जाना पड़ रहा है मंगलोर तरफ। वो यूं कि इसमें जो एक्सप्रेस वे के जो कुछ नियम होते हैं वो यहाँ लागू किए गए हैं। यहाँ यू टर्न बहुत कम मिलेगा आपको। अक्सर ऐसे मार्ग में यू टर्न एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं, इसलिए यू टर्न कम से कम बनाया जाता है। एक्सप्रेस वे में यू टर्न होता ही नहीं है और आसपास के गांव की गाड़ियां भी चलनी वहाँ मना होती है। जैसे कृषि संबंधित गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह खास तौर पर मना होती है, क्योंकि इस हाईवे में या एक्सप्रेस वे में जो स्पीड होती है वो सामान्य स्पीड से लगभग 1.5-2 गुना होती है। तो अब हम लगभग मंगलोर पहुंच चुके हैं और वापस हम यहाँ से यू टर्न होंगे मंगलोर से। ये जाम देखिए, जिस जाम से बचने के लिए ये हाईवे बनाए गए थे। आपने देखा होगा उस हाईवे में कहीं भी, बाईपास में कहीं भी आपको जाम नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हम इस इलाके में आए हैं लगातार आपको जाम का सामना करना पड़ेगा। ये यहाँ की पुरानी स्थिति लगातार बनी हुई है। लगातार जाम लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, बाईपास बनाने के पीछे का मकसद अब आपके सामने है। ऐसे जाम से लगातार दिल्ली से आने वाले लोगों को सामना करना पड़ता था, जिसके वजह से ये बाईपास वगैरह बनाए गए थे। और आज
उसकी उपयोगिता आपको समझ आ गई होगी। देख सकते हैं कितना जाम है, और ये तब है जाम जब बाईपास से लगभग 80-90% गाड़ियां निकल जाती हैं। मंगलौर कोतवाली, और ये नई बिल्डिंग जहां पुलिस उपाधीक्षक मंगलौर बैठते हैं, वो स्थान है जहां से मंगलौर से शुरुआत होने वाली जो कोर कॉलेज तक जाने वाली सड़क बाईपास मार्ग शुरुआत हुई है। अब हम नीचे उसी स्थान पर चलेंगे जहां से पिछली बार हमने वीडियो की शुरुआत करी थी। ये दीवार को बदसूरत बनाने का काम कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने शुरुआत कर दी है, और दूर दूर तक आपको ये दिख जाएगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उस स्थान पर। ये वही स्थान है जिस स्थान से हमने रुड़की बाईपास, जो दिल्ली देहरादून बाईपास की हमने शुरुआत करी थी, और अंत तक आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। और हमारे नेगी जी जो छुट्टी पर आए हुए थे, वापस जाने वाले हैं। इन्होंने लगातार हमारे साथ जो कैमरे को संभालने का काम किया, अब इनकी अनुपस्थिति में शायद लंबे टाइम तक ऐसी वीडियो ना मिले आपको, लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।